কলকাতা, আমরা তোমারই কলকাতা। শহরের রানী গো, আমরা তোমায় জানি গো, তুমি যে নয়া রূপকথা। কলকাতা কলকাতা, ডোন্ট ওয়ারি কলকাতা, আমরা তোমারই কলকাতা। This is beautiful. अकबर सरकार बेलगछिया की एक मारूफ शख्सियत है। पेशे से ताजिर हैं, लेकिन उनका दिल समाज की फलाह के लिए धड़कता रहता है। नौजवान है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल को काफ़ी नर्म बनाया है और यही वजह है कि वो समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। और वो न सिर्फ कलकत्ता बल्कि बेलगछिया के कई अहम अदारों से जुड़े हुए हैं। उनकी खिदमात, उनके कारनामे को देखते हुए अकबर सरकार ने बेलगछिया का मकबूल और मारूफ अदारा मौलाना मुनीर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने उन्हें अपनी कमेटी में न सिर्फ शामिल करने बल्कि उन्हें एक बड़ा ओहदा देने का फ़ैसला किया है। और इसी सिलसिले में राजारहाट इलाके में वाक़ा उनकी रिहाइशगाह पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां उन्हें नायब सदर बनाकर अदारा मौलाना मुनीर फाउंडेशन में एक नई जिम्मेदारी दी गई। शहर को इस मौका पर उमाइदीन ने शहर को दावत दी गई, जिसमें शहर निशात के रूह रवां और तालीम के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले हज़रत बिलाल हसन साहब, मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां अब्दुल्ला साहब, राजा भाईजान समेत कई अहम शख्सियतें इस मौका पर मौजूद थी। इस तकरीब में शिरकत के लिए हमारा सफ़र मरकज़ी कोलकाता से शुरू हुआ, तो आइए आप भी इस मौके की कुछ हसीन पल देख लें। ये हम लोग यहाँ सेंट्रल कोलकाता के कोलू टोला से रवाना हुए। हमारे साथ उस वक्त हज़रत बिलाल हसन साहब के अलावा कामरान साहब भी मौजूद थे। ये सफ़र यहाँ कोलू टोला से शुरू हुआ और ये यहाँ से चलकर हम लोग जो है राजारहाट पहुँचेंगे, जहाँ पर अकबर सरकार को इस्तकबालिया दिया जाएगा। अकबर सरकार के बारे में पहले ही जिक्र हो चुका है कि वो एक समाजी खिदमत गुजार हैं, समाज के लिए काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं। ये हम लोग इस वक्त जो है मोहम्मद अली पार्क से गुज़र रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ का दुर्गा पूजा बहुत मशहूर है। पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ इस पंडाल को देखने के लिए आते हैं। बहुत पुराना है और बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत वक्त देकर इसे तैयार किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी पूजा के दिनों में काफ़ी भीड़ होती है। पूजा शुरू हो चुका है। आज पहली तारीख थी, यानी पहला पूजा आप कह सकते हैं महालय के बाद के दिन। तो हम लोग यहाँ से बिलाल हसन साहब की कार से रवाना हुए और ये आप सेंट्रल एवेन्यू का इलाका देख रहे हैं, जहाँ मोहम्मद अली पार्क के आसपास जो होर्डिंग्स लगाई जाती है, ऐड किया जाता है कंपनियों का पूजा के सिलसिले में, उसी का ये आप मंजर देख रहे हैं। तो ये सफ़र शुरू हुआ ये सेंट्रल कोलकाता से और सेंट्रल एवेन्यू होते हुए मौलाना मोहम्मद अली पार्क होते हुए ये रवाना हुआ। ये ग्रिस पार्क वगैरह का इलाका आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारा ये रास्ता है कलकत्ता का, सेंट्रल कोलकाता का, मरकज़ी कोलकाता का। यहाँ से हम लोग रवाना होंगे बेलगछिया के लिए। वहाँ पर मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां अब्दुल्ला साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद हैं इस्तकबाल के लिए। वहाँ से सब मिलकर जो है राजारहाट के लिए रवाना हो गए। राजारहाट अकबर सरकार बेलगछिया के रहने वाले हैं, यहीं पर उन पले बड़े हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ भी अपनी ज़मीन लेकर वहाँ घर बनाया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ भी वहाँ रह सकें। उनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। पाती पोगर इलाके में है, मछली का कारोबार है, बड़े ताजिर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में उनकी मछलियाँ सप्लाई होती हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो भी मौलाना मुनीर फाउंडेशन के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं और यही वजह है। ये बेलगछिया का इलाका आप देख रहे हैं। बेलगछिया से हम लोग गुजर गए। आरजी कार के ऊपर से फ्लाईओवर का रास्ता है, वहाँ से आप जब रवाना होंगे तो ये सारा सीन आपको देखने को मिलेगा। ये सब आप देख रहे हैं, ये है आपके राजारहाट का इलाका। तो यहाँ से हम लोग जो रवाना हुए बेलगछिया से ये राजारहाट के लिए, जो यहाँ विश्व बंगला होकर और ये सारा रास्ता आप देख रहे हैं, ये राजारहाट का इलाका है जो हम लोग रवाना हो रहे हैं बेलगछिया से।
तो ये सारा रास्ते का मंजर है। आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस वक्त जो है बिल्डिंगें, इमारतें तैयार की जा रही हैं। और असल अगर देखा जाए तो पुराने कलकत्ता के अलावा ये जो न्यू सिटी बन रहा है राजारहाट, ये कलकत्ता का एक्सटेंशन इलाका है। राजारहाट इसका नाम दिया गया है, जहाँ तेज़ी के साथ अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और काफ़ी सिर्फ कलकत्ता के नहीं, बहुत दूर दराज के लोग भी यहाँ आकर फ्लैट्स लेकर रह रहे हैं। कंपनियाँ आ रही हैं, अपना बिजनेस सेंटर खोल रही हैं। तो सारा कुछ अभी जो भी सारा काम हो रहा है वो सब के सब राजारहाट इलाके में ही हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग कंपनीज़, आप सॉल्ट लेक चले जाएँ तो वहाँ सेक्टर 5 है, जहाँ विप्रो से लेकर जितनी IT सेक्टर की कंपनियां सभी वहाँ मौजूद है। इस तरह साइंस सिटी का भी इलाका है। तो इस सारा का सारा जो आप देख रहे हैं सॉल्ट लेक से लेकर राजारहाट तक, ये एक्सटेंशन है कलकत्ता का। और इसे प्लान्ड वे में खूबसूरती के साथ बनाया गया है, ताकि जो लोग दूर से आते हैं तो वो इस इलाके का भी ज़रूर दौरा करते हैं, ताकि उनको बंगाल की खूबसूरती का पता चल सके कि बंगाल आज के डेट में कहाँ खड़ा है। तो ये सारा देख रहे हैं आप हमारे साथ। ये पूरा इलाका राजारहाट सॉल्ट लेक का है, जहाँ पर ये हम लोग पहुँच गए हैं। ये इनके अकबर सरकार के इलाके में, ये आलिया यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ही है। DPS स्कूल भी यहाँ पर है। और हज हाउस, सेंट्रल हज हाउस जो बनाया गया है, हज हाउस भी यहीं है एकदम बगल में। उसी के बगल में अकबर सरकार का ये इलाका है, रिहाइश है, उनका घर है। और ये हम लोग जिस गली से जा रहे हैं, ये गली भी यही गली जो है अकबर सरकार के घर की तरफ, रिहाइश की तरफ जाती है। ये हो गया, आप देख सकते हैं कि अकबर साहब का ये बंगला है। यहीं पर उन्होंने तकरीब का एहतमाम किया है। यहाँ बिलगछिया मस्जिद के इमाम साहब भी थे, अशरफ अली देख सकते हैं, यहाँ राजा भाईजान भी हैं। तो ये सारे लोग मिलकर, ये एक पूरी टीम है जो पूरी जाँफशानी से, डेडिकेशन से, मोहब्बत से, दिल लगा कर काम करते हैं। अब्दुल्ला साहब ये सारे लोग हैं। अब्दुल्ला साहब के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें ये सभी लोग जो है बढ़ चढ़ कर, यहाँ बिलाल साहब, मौलाना साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। अशरफ भाई को भी देख सकते हैं, और राजा भाईजान है, अब्दुल्ला साहब और कामरान साहब, ये सभी यहाँ मौजूद थे। और ये पूरी टीम यहाँ अकबर सरकार की जानिब से दी गई तकरीब में शिरकत के लिए आई थी। ये सारे लोग हैं, जहाँ भी प्रोग्राम होता है मौलाना मुनीर फाउंडेशन के सभी लोग अपने दिलो जान से लगे रहते हैं प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये फैसला किया गया था कि यहाँ अकबर सरकार को इस्तकबालिया दिया जाएगा, उन्हें कमेटी में शामिल किया जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ ये ऐलान किया गया कि उनकी, और अकबर सरकार भी चाहते थे कि उनके घर पर ही ये सारा का सारा इंतज़ाम हो। तो प्रोग्राम के बाद खाने का भी इंतज़ाम था, ताम के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त किया था। चूँकि वो मछली के ताजिर हैं तो उन्होंने मछली का ख़ास तौर से डिश तैयार किया था। तो खाने के लिए भी सभी लोगों के लिए यहाँ इंतज़ाम कर रखा गया था। तो मछली का ताजिर है, अपोलो से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में उनकी मछलियाँ सप्लाई होती हैं अकबर सरकार की। तो बिलगछिया के हैं, और ये CA के ज़माने में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर तहरीक में हिस्सा लिया था। उसके बाद से ही उनका सिलसिला जारी है। मौलाना मुनीर फाउंडेशन के लिए वो काम करते रहे। आज उन्हें ऑफिशियली यानी सरकारी तौर से इनाम, उन्हें कमेटी में शामिल कर लिया गया, उन्हें नायब सदर का ओहदा दिया गया। इस तरह से इनके कांधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब्दुल्ला साहब इसके रूए रवा है, बहुत जाफशानी से काम करते हैं। एजुकेशन से लेके, मस्जिद से लेके, कब्रिस्तान से लेके सभी मौज़ूआत के लिए वो काम करते हैं। किसी को तीब की, मेडिकल की ज़रूरत है तो उसके लिए भी इंतज़ाम करते। ये यहाँ के प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद बिलाल साहब वगैरह ने ये फैसला किया कि रवानगी का। तो ये आप देख रहे हैं, वहाँ से फिर ये रवाना हुआ अकबर सरकार के घर से, और ये फिर वापसी हुई, ये हो रही है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आलिया यूनिवर्सिटी के पीछे का साइड का हिस्सा है, ये आपके हज हाउस है। तो ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, ये मेन रास्ते की तरफ चला जाएगा, रवाना होगा। ये सारा इलाका आप देख लीजिए राजारहाट का है, जहाँ अभी भी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्लॉट बना के ज़मीन खरीद कर रख दी है और धीरे धीरे वहाँ काम चल रहा है। कहीं बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, कहीं कहीं
जो है स्लो, और बहुत सी कंपनियों ने अपना प्लॉट बना के रखा है, प्लॉट तैयार कर रखा है। तो ये आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सी जगहों पे काम हो रहे हैं। विश्व बंगला के इलाके से हम लोग गुजर रहे हैं। विश्व बंगला मशहूर है, आप जानते हैं। यहाँ कई प्रोग्राम हुए हैं, कई होते रहते हैं। और उसके बाद ही एक विश्व बंगला के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो हवा में है, गोल चक्र है। 800 रुपये कहा जाता है कि उसके एक आदमी के लिए लिया जाता है खाने पीने के साथ। तो वो भी उसी इलाके, ये आप देख ले रहे हैं विश्व बंगला, ये सरनी इसका नाम दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये गोल, यही वो जगह है जहाँ ये रेस्टोरेंट एक तरह से आप यहाँ लिफ्ट से, अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से शायद बंद है, लेकिन यहाँ आप एक शख्स के ऊपर में ये जो गोल है उसमें बैठकर आप वहाँ बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। और रेस्टोरेंट है वहाँ खाने पीने के लिए इंतज़ाम रखा है। ख़ास तौर से इसे सियाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए, या कोई जो घूमने राजारहाट इलाके में आते हैं तो उनके लिए बनाया गया है। लिफ्ट का इंतज़ाम है, लिफ्ट से आप जा सकते हैं। फ्लाईओवर से हम लोग गुजर रहे हैं। ये सारा आप देख रहे हैं न्यू टाउन, राजारहाट, सॉल्ट लेक सभी आसपास जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा इलाका है। वापसी के वक्त का ये मंज़र है जब वहाँ से बिलाल साहब, कामरान साहब वगैरह ने वहाँ अकबर सरकार के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वहाँ से वापस हुए, रवाना हुए। तो ये सारा मंज़र आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा राजारहाट का इलाका है, सॉल्ट लेक है। और बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई है ताकि ट्रैफिक के मामले में कोई दुश्वारी ना हो। तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं।